शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर की बहू और बेटे का मामला उलझता ही जा रहा है। सांसद की बहू ने अपने हाथ की नस काट डाली। नस काटने से पहले उसने एक वीडियो में खुदकुशी की धमकी दी और सांसद के परिवार को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया। देखिए। को मार सकती थी, तुमको हाथ तक नहीं लगाने देती थी किसी को, तुमको मैं मार सकती थी। मैं जी हूँ, मैं जीने लायक नहीं छोड़ा, तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। वो अपने आप मर्जी से शादी किया, वो आयुष की पत्नी है, बहू हम लोगों की नहीं है। तुम आपस में नहीं होगे तो मुझे रहना भी नहीं है। अब बहुत हो गया, मैं हार गया, इसमें हार गई, लड़के सबसे हार गई। सांसद के बेटे की प्रेम कहानी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट। पहले रहस्यमय गोलीकांड, फिर इल्जामों की बौछार, अब लड़की ने काटी हाथ की नस। लखनऊ के डेंजरस इश्क का एक मुकाम ये अस्पताल भी है जहां बेड पर बैठी है अंकिता सिंह, वही अंकिता सिंह जिससे लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने शादी की थी और अब पूरा परिवार उससे कन्नी काट रहा है। प्रेम से शुरू हुई ये कहानी अब खतरनाक मोड़ ले चुकी है। अंकिता सिंह ने अपने हाथों की नस काटकर खुदकुशी करने की कोशिश कर डाली। मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी थी क्योंकि आयुष काफी समय से मिल ही नहीं रहा है और आज वो थाने पे भी गया था। मैंने उसके पिताजी से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उसके बावजूद भी मैंने कई बार मैंने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया तो व्हाट्सएप पे भी मुझे उन्होंने ब्लॉक कर दिया ताकि मैं उससे बात ना कर पाऊँ। और उसके बाद तो कुछ बचा नहीं। आयुष की पत्नी अंकिता सोमवार की रात सांसद कौशल किशोर के घर पहुंची, हंगामा किया और रात में ही अपने हाथों की नस काट दी। मैं इस वक्त लखनऊ के दुबग्गा इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ वो घर है जहाँ पर आकर अंकिता ने सुसाइड की कोशिश करी। इसी रास्ते से अंकिता इस ओर आई दुबग्गा इलाके में और ये मैं आपको घर दिखा रहा हूँ। कौशल किशोर का एक घर है जहाँ पर बाहर आकर उसने पहले काफ़ी चिल्लाया, उसने आवाज़ लगाई कि आयुष कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। और उसके बाद कुछ क्षणों बाद उसने अपने हाथ की नस काट ली और काफ़ी तमाशा रात में यहाँ पर हुआ। अंकिता ने सांसद के घर पहुंचकर पहले आयुष से बात करने के लिए कहा। अंकिता का कहना है कि घर वालों ने तो उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया था। जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसने हार कर ये रास्ता अख्तियार किया। भाई से बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कौन अंकिता, मैं किसी अंकिता जानता नहीं हूँ, जबकि वो मेरे साथ बरेली मुझे ड्रॉप करने गए तो मुझे पहचानने से मना कर रहे हैं। क्या आपकी आयुष से बात हुई? बिल्कुल भी आयुष से बात नहीं। मैं वही तो कांटेक्ट करना चाहती हूँ, भाई मुझे बातचीत करना है। मेरा पति तो मुझे बात कराया भी नहीं जा रहा है, उनके परिवार के द्वारा मुझे मिलने तक नहीं दे रहा। बात की तो बहुत दूर बात है। अपने हाथों की नस काटने से पहले अंकिता ने एक वीडियो पोस्ट किया था जो वायरल हो गया। अंकिता ने इस वीडियो में आयुष को खुदकुशी करने की धमकी दी थी। बस आ जाओगे ऐसा लगता था, तुम वापस नहीं आए, तुम वापस भी नहीं आओगे तो मुझे रहना भी नहीं है। अब बहुत हो गया, मैं हार गया, इसमें हार गई, लड़के सबसे हार गई। अब मैं शायद ये इतना ही वक्त मुझे रहना था और मुझे शायद जाना था इस दुनिया से। कोई बात नहीं, मैं याद तो रही हूँ, पर तुम याद रखोगे। मेरे से जाने वाला कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी गलतियों में तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे मारने में भी तुम्हारे साथ थी, तुमने जो भी किया मेरे साथ तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही। छोटी छोटी चोटें लगाई तुमने, मुझे पता था कि तुम छोटे हो पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम ही तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नजर आ रहा ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा।
कोई फायदा नहीं है, सब बहुत लेट कर दिया, मैं जा रही हूँ। हाथ की नस काटने से पहले बनाए इस वीडियो में अंकिता ने साफ कहा था कि अगर उसकी मौत हुई तो उसके जिम्मेदार आयुष और उसके परिवार वाले होंगे। मेरे मरने की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई विकास किशोर, और कोई नहीं है। बाकी तुम्हारे परिवार बहुत अच्छा है, सब अच्छे हैं। अब तक नहीं लगा। अंकिता ने अपनी इस वीडियो में आयुष पर धोखा देने का आरोप लगाया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही पुलिस अंकिता को तलाश रही थी। जिस वक्त सांसद के घर के बाहर अंकिता ने अपने हाथों की नस काटी, पुलिस वहां करीब 1.5 घंटे बाद पहुंची। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। सारा घटनाक्रम रविवार का है। रविवार को ही लापता चल रहे सांसद के बेटे आयुष ने लखनऊ के मडियार थाने में पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवाया था। पुलिस ने उससे काफी देर तक पूछताछ की थी। अंकिता ने थाने में जाकर आयुष के बारे में पूछा तो उसे किसी ने कुछ बताया नहीं। इसके बाद ही अंकिता ने वीडियो वायरल किया और सांसद के घर के बाहर अपने हाथों की नस काट ली। फिलहाल अंकिता खतरे से बाहर है। पुलिस टीम उसकी निगरानी कर रही है। सत्यम मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। 6-7 महीने पुरानी सांसद के बेटे की ये प्रेम कहानी नफरत के उस मोड़ पर आ गई जहां सबकी जिंदगी में नासूर पड़ गया। आयुष अंकिता पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहा है। अंकिता आयुष के परिवार को गुनहगार बता रही है तो सांसद कौशल किशोर को इसके पीछे विरोधियों की साजिश नजर आ रही है। वो तो अंकिता को अपनी बहू मानने से भी इनकार कर रहे हैं। तुम्हारे साथ रही इसलिए गलती करी, तुम्हारे साथ शादी करी इस चीज की गलती करी। खुश थी मैं जैसे भी थे, तूने गलत कर दिया मेरे साथ। जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। कितना लड़ू सबसे, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है। मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं जाऊंगी कोई सुनेगा नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकती। क्या सांसद ने बेटे पर दबाव बनाया? क्या आयुष ने अंकिता के बारे में झूठ बोला? या फिर अंकिता झूठ बोल रही है? बोल दिया तुमने। सांसद कौशल किशोर के बेटे की प्रेम कहानी जिस मोड़ पर पहुंच गई है, वहां ऐसे सवाल तो उठेंगे ही। अंकिता की माने तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उसे लग रहा है कि उसकी लड़ाई बहुत ताकतवर लोगों से है। मैं जीने लायक नहीं छोड़ा, तुमको मार सकती थी, तुमको हाथ तक नहीं लगाने देती थी किसी को, तुमको मैं मार सकती थी। इतना झूठ बोल दिया तुमने, मेरे पास कुछ छोड़ा नहीं तुमने। मैं जी हूँ, मैं जीने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारे पापा से भी रिक्वेस्ट करी, अभी फोन भी किया मैंने उनको, फोन मेरा काट रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं मेरे साथ। अंकिता और आयुष की कहानी का पूरा सच जानने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। दरअसल इस प्रेम कहानी की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब देश में कोरोना अपनी चरम सीमा पर था। घर वालों की मर्जी के खिलाफ अंकिता और आयुष ने सितंबर 2020 में शादी कर ली थी। दोनों घर वालों से अलग रहते थे। इस प्रेम कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 2 मार्च की रात लखनऊ में आयुष पर गोली चल गई। आयुष के साले आदर्श ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि आयुष ने अपने ऊपर जानबूझकर गोली चलाई थी। वो इस गोलीकांड से अपने विरोधियों को फंसाना चाहता था। हुई होगी ना, किसको मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो वैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? इस घटना में नया मोड़ 9 मार्च को आया जब आयुष का एक वीडियो सामने आया। आयुष ने अपने इस वीडियो में आदर्श की बातों को गलत बताया। उसने कहा कि साजिश तो उसे मारने की हुई थी। गोली मेरे पीछे से मारी गई, मैं नशे में था, गोली मुझे पीछे से मारी गई। अरे यार, आप लोगों को नहीं पता, पीछे मेरा जो गोली का एंट्री पॉइंट है वो पीछे है।
मैं खुद को गोली क्यों मारूंगा यार। अंकिता का आरोप है कि आयुष ने अपने घर वालों की मर्जी से शादी की थी, लेकिन सांसद कौशल किशोर का परिवार तो उसे अपनी बहू मानने से भी इनकार कर रहा है। वो अपने आप मर्जी से शादी किया, वो आयुष की पत्नी है, बहू हम लोगों की नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह कि वो यहाँ पर नहीं आई थी मेरे घर पे, वो सड़क पे आई थी। वहाँ सड़क पे एक दूसरा घर बना हुआ है, वहीं सड़क पे उसने जो भी किया है, उसने ड्रामेबाजी की है, वो हमारी छवि को धूमिल कर रही है। सांसद कौशल किशोर का परिवार अंकिता के हाथ की नस काटने को ड्रामा करार दे रहा है। वो तो कल घर आई थी हमारे, जो है यहाँ पे आके सुसाइड करने का वो सब कह रही थी, लेकिन हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया। पुलिस को बुला के फिर उसको जो है भिजवाया, महिला पुलिस उसको महिला थाने लेके गई। इनका कहना है तो ये तो जो मन में आ रहा वो तो कह रही है, हम क्यों जिम्मेदार होंगे इनके? हम किस बात के लिए जिम्मेदार होंगे जब हमारा कोई मतलब ही नहीं है इनसे। आयुष और अंकिता की कहानी गजब मोड़ पर पहुंची है। पहले आयुष पर गोली चलती है। आयुष का कहना है कि पत्नी ने हत्या की साजिश की थी। उसके साले का कहना है कि आयुष ने खुद गोली चलवाई। अंकिता कहती है कि उसके साथ धोखा हुआ। सांसद का परिवार कह रहा है कि अंकिता कुछ लोगों के बहकावे में आकर ऐसा ड्रामा कर रही है। सत्यम मिश्रा और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। 2 मार्च की रात आयुष पर गोली चली थी, उसके बाद से ही वो गायब हो गया था। 9 मार्च को आयुष का वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में उसने अपनी पत्नी अंकिता पर साजिश के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद अंकिता मीडिया के सामने आई थी। हम आपको सुनवाते हैं आयुष ने क्या आरोप लगाए थे और उन आरोपों का अंकिता की ओर से क्या दिया गया था जवाब। मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था, लेकिन इस लड़की ने मुझे ऐसा फंसाया। आज ये मेरे पिताजी को उनसे कह रही मुझे बहू का दर्जा चाहिए। इसको मैं इस देश में कई ऐसे लड़कियां हैं जिनका काम ही यही है। मेरे केस में ना ऐसा होना चाहिए कि ऐसे लोग जो फंसाते हैं, हनी ट्रैप करते हैं पैसों के लिए, अच्छे घर के बच्चों को फंसाते। वो लखनऊ आवास पे दुबग्गा में जो उनका आवास है वहाँ पे वो थे। तो ये बताइए कि अगर कैसे पता आप? मेरी असल में बात हुई थी आयुष से जब वो वहाँ पे थे, तब भी मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी। उसके बाद मैंने बोला ठीक है। तो उस दिन एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा परेशान, तो मैंने बोला उस दिन मेरे दिमाग में कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली दोनों तरफ से, एक मेरे ससुराल भी मेरे साथ नहीं, मेरा मायका भी मेरे साथ में नहीं है। तो मेरे दिमाग में विचार रहा था कि मैं करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन अब नहीं है। मैं अकेली हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। क्या चाहती हैं, सरकार से क्या चाहती हैं, पुलिस से क्या चाहती हैं? मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि अब मैं पत्नी हूँ उसकी, मुझे पत्नी का हक चाहिए, जो कि वो लोग नहीं दिए हैं आज तक। ना देने, मना भी करें कि आपको कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे जो करना है। हाथ उठाया उसने मेरे ऊपर कई बार। मैं क्या किससे बताऊं यार, फैमिली वालों से मैं बता नहीं सकता, किसी से तो मैं बता नहीं सकता। मैं सह रहा था, उसके पूरे घर को मैं पाल रहा हूँ, पूरे घर को तो मैं पाल रहा था उसके। जब तक पाला, जब तक मेरे पास पैसे थे, जब तक मैं कर पाया तब तक मैंने किया। उसके बाद जब मैं नहीं कर पाया, मुझे प्रॉब्लम हुई, आर्थिक स्थिति मेरी बिगड़ी, तो मैं बेकार हो गया। मतलब सब कुछ चल रहा था, बीच में सब कुछ सही था। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, थोड़ी लड़ाई वड़ाई हुई थी जब हमारी शादी होने वाली थी, क्योंकि उसको बहुत जल्दी थी शादी। मुझे 3 साल चाहिए था, क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी, तो मुझे पढ़ना था। तो मैं उनसे बोला था मुझे 2 साल का टाइम दो। उसके बाद तो जैसे हालात थे, फिर हमने शादी कर ली। और उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ सही था। और एक दिन सिर्फ हमारी लड़ाई हुई थी, फ़ोन को लेकर के। फ़ोन हमारा टूट गया, उसके भी टूट गया था, इसी वजह से सिर्फ लड़ाई हुई थी। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। शंखनाद में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।